हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने GDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चेकबोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 16 अगस्त को होने वाला है और उस दिन आप सभी का इंग्लिश और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बना दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको मुख्य रूप से दो चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला है नेल्सन मंडेला लॉ ऑफ फ्रीडम और दूसरा है टाइगर इन द जू। तो चलिए एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनीज कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए रॉक स्टोन एम्फी थिएटर, दूसरा ऑप्शन है सैंड स्टोन एम्फी थिएटर, तीसरा ऑप्शन है स्टोन एम्फी थिएटर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सैंड स्टोन एम्फी थिएटर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। किसी भी देश का सबसे कीमती धन क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए इट्स मिनरल्स, दूसरा इट्स पीपल, तीसरा इट्स टेक्नोलॉजी, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इट्स पीपल। यहाँ के लोग किसी भी देश के लोग वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया? पहला ऑप्शन देखिए नेशनल अफ्रीकन पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और चौथा अफ्रीकन डेवलपमेंट कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए अच्छी तरीके से अभी से ही आप लोग एग्जाम का तैयारी कीजिए। देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा? पहला ऑप्शन देखिए इट इज द एब्सेंस ऑफ फियर, दूसरा इट इज अ ट्रम्प ओवर फियर, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इट इज अ ट्रम्प ओवर फियर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, दूसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा डिप्राइवेशन और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑल ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितना डिप्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ? पहला ऑप्शन देखिए 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2 डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। पहला ऑप्शन देखिए एंड ऑफ अपार्थेड, दूसरा है ह्यूमैनिटी, तीसरा पीस, चौथा ट्रेड नेगोशिएशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एंड ऑफ अपार्थेड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। पहला ऑप्शन है 10 मई, दूसरा 20 मई, तीसरा 10 मार्च, चौथा 10 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 10 मई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, हु इज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की बेटी कौन थी? पहला ऑप्शन देखिए जेनानी, दूसरा ऑप्शन है अमांडा, तीसरा ऑप्शन है मार्गोट, चौथा ऑप्शन है एनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जेनानी, जो नेल्सन मंडेला की बेटी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु वाज स्रोन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पहला ऑप्शन देखिए मिस्टर डी क्लर्क, दूसरा थाबो एम्बेकी और तीसरा है नेल्सन मंडेला और चौथा है
जेनानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नेल्सन मंडेला। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइगर इन द जू, यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी मैं आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, MCQ वाला। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोएम को किसने लिखा है? पोएट का नाम अक्सर आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपका फाइनल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा लेस्ली नॉरिस, तीसरा रॉबिन क्लीन, तीसरा जॉन बेरीमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लेस्ली नॉरिस ने टाइगर इन द जू कविता को लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर की ओर, हु इज ही इन द पोयम अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोयम में ही कौन है? पहला ऑप्शन है डियर, दूसरा टाइगर, तीसरा पोएट, चौथा एलिफेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टाइगर। ही टाइगर को कहा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर, व्हाट डज द टाइगर लुक लाइक एट नाइट। टाइगर रात में कैसा दिखता है? पहला ऑप्शन देखिए स्टार्स, दूसरा हिज हाउस, तीसरा पेट्रोलिंग कार्स और चौथा हिज केज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्टार्स। टाइगर रात में स्टार्स के जैसे दिखता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक। टाइगर का आइज कैसे दिखता है? पहला ऑप्शन है सेड, दूसरा ब्रिलियंट, तीसरा डार्क, चौथा अगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सेड। टाइगर का जो आंख है वो सेड दिखाई देता है, आंखों में दुख दिखाई देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु पासेस नियर द वाटर होल। वाटर होल के सामने से कौन पास होता है? देखिए पहला ऑप्शन है टाइगर, दूसरा पिग, तीसरा डियर, चौथा बियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डियर पास होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर। विजिटर्स को केज टाइगर यानी कि जो पिंजरा में बंद हो टाइगर कैसा रिएक्ट करता है? पहला देखिए ही इग्नोर्स देम, दूसरा ही ग्रीट्स देम, तीसरा ही रोर्स एट देम और चौथा ही शो रेंज टू देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ही इग्नोर्स देम। टाइगर लोगों को इग्नोर कर देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की और 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ। टाइगर अपने आप को कहाँ छुपाता है? पहला ऑप्शन देखिए बिहाइंड द ट्री, दूसरा इन द शेडो, तीसरा इन अ हाउस, चौथा इन द जंगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इन द शेडो। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर, वेयर इज द टाइगर केप्ट इन द जू। टाइगर को जू में कहाँ रखा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए इन द पोंड, दूसरा इन द केज, तीसरा इन द टब, चौथा इन द सर्कस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इन द केज। उसे पिंजरे में रखा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, व्हाट डज द वर्ड प्लम्प मीन इन दिस लाइन, वेयर प्लम्प डियर पास। तो प्लम्प का मतलब क्या होता है? वेयर प्लम्प डियर पास। इस लाइन में पहला ऑप्शन देखिए ब्लैक, दूसरा थिन, तीसरा फेयर, चौथा फैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फैट। फैट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, वेयर इज द नेचुरल होम ऑफ अ टाइगर। टाइगर का नेचुरल होम कहाँ है? पहला ऑप्शन देखिए जू, दूसरा पार्क, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा सर्कस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फॉरेस्ट। टाइगर का नेचुरल जू कहाँ है? जंगल में है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से याद करते जाना है आप सभी को। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है? साहस का क्या मतलब है? तो देखिए आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साहस का मतलब ये नहीं मतलब डर नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि साहस का मतलब है डर के ऊपर काबू करना। देखिए सेकेंड नंबर,
व्हाट डज मंडेला थिंक ऑफ लव एंड हेटर्ड। इसका उत्तर देखिए, मंडेला थिंक्स दैट लव comes more naturally to the human heart than hatred। तो मंडेला लव और हेट यानी कि नफरत और प्यार के बारे में उनका ये मानना है कि जो प्यार है, लव है, वो नेचुरली आता है ह्यूमन बॉडी में, जबकि जो ये हेट है, नफरत है, ये नेचुरली नहीं आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशंस। मंडेला दो ऑब्लिगेशन क्या क्या मेंशन करता है। पहला देखिए उत्तर, मंडेला मेंशंस टू ऑब्लिगेशंस दैट every man has in life, that is obligation to his family, to his parents, to his wife and children। and second obligation यहाँ पर देखिए, and the obligation to its people, his community and his country। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइगर इन द जू का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। यानी कि सेंट्रल आइडिया जो है वो आज़ादी और किसी को पिंजरे में बंद रखना, किसी को कैद रखना, इसके बीच का तुलना है। देखिए, नॉरिस डिस्क्राइब्स हाउ द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम, इट इज क्रूअल टू keep wild animal in small enclosures in the zoo। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज। तो इसका उत्तर देखिए, टाइगर केज में कैसा फील करता है। तो इसका उत्तर देखिए, द टाइगर फील्स वेरी हेल्पलेस इन द केज, इट गोज ऑन roaring, growing and snarling, but there is no alternative for it। He often stares with hope at the brilliant stars shining in the sky। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वो बहुत होपलेस है, वो मतलब लाचार है, उसको वहीं पर रहना है और वहीं पे चलना है, वहीं पे रोरिंग करना है और वहीं पे सब कुछ करना है। उसके अलावा उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है उसके पास। देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, यानी कि आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल। जंगल में टाइगर कैसे शिकार करता है। तो इसका उत्तर देखिए, इन द जंगल द टाइगर लाइज हिडन इन शेडो नियर अ वाटर होल, व्हेन अ डियर कम्स टू द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर, ही स्लाइड्स क्वाइटली थ्रू द टेल ग्रास एंड पंचेस हिज प्रे क्विकली। यानी कि शेडो में वो छुपा हुआ रहता है टाइगर, और जब हिरन पानी पीने आती है तो उसको एकदम धीरे धीरे उसके पास जाकर उसको एकदम दबोच लेता है। तो इस प्रकार से टाइगर शिकार करता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मैंने हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर हिंदी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।